करें शुरू। ओके स्टार्ट कर रहे। सबका नजर शुड बी ऑन द बुक। आसपास में शेयर कर लेंगे जिसके पास नहीं है। कहानी का नाम है एक घोस्टली वाइफ, एक भूतिया बीवी, एक चुड़ैल बीवी। कहानी शुरू कुछ इस तरह होती है कि वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्राह्मण। एक दफे की बात है कि कोई ब्राह्मण रहता था एक विलेज में। ब्राह्मण किसको बोलते हैं? हिंदुओं में जो सबसे अपर कास्ट वाला होता है उसी को बोलते हैं ब्राह्मण। बोल रहे हैं एक दफे की बात है, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण हु हैड मैरिड ए वाइफ, जिसने अभी हाल में शादी की थी एक लड़की से। जाहिर सी बात है लड़की से ही करेगा। आगे बढ़ रहे हैं। एंड हु लिव्ड इन द सेम हाउस विथ हिज मदर, और वो अपनी वाइफ को लेके एक ही घर में रहता था। उसकी अम्मी भी उसी घर में रहती थी। उसकी माँ और नई बहू और उसका बेटा तीनों एक जगह रहते थे। आगे क्या हुआ? नियर हिज हाउस वाज अ टैंक। उसके घर के पास में एक पानी का टंकी था। जैसे रहता है ना बड़ा सा पानी का टंकी, इलाके के लोग जाके वहां पे पानी वगैरह भरते हैं, तो बड़ा सा पानी का टंकी था। ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ विच स्टूड अ ट्री। बोल रहा उसी के पास में, एम्बैंकमेंट बोलते हैं जैसे कोई नदी वगैरह है या तालाब वगैरह है, नदी का पानी बाहर नहीं जाए तो क्या कहते हैं, दीवार खड़ा करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं एम्बैंकमेंट। तो बोल रहा वही टंकी के चारों तरफ दीवार खड़ा था और उसके पास में एक दरख्त था। stood a tree on the boughs of which lived a ghost of the kind called सांचनी। बोल रहा उसी दरख्त के शाख पर, उसी दरख्त के, उसी पेड़ के किसी शाख पर एक भूत रहती थी और उसका नाम था सांचनी, जिसको सांचनी कहा जाता था। याद रखना नाम, ठीक है ना? क्या नाम था? गुड। आगे क्या हुआ? वन नाइट, एक रात की बात है, द ब्राह्मण्स वाइफ हैड ऑकेजन टू गो टू द टैंक। एक रात क्या हुआ कि घर में पानी खत्म हो गया, तो ब्राह्मण की जो बीवी थी उसको टंकी के पास जाना पड़ा पानी लाने के लिए। And she went, as she went, she brushed by a सांचनी who stood near। और जैसे ही वो वहां पे गई, सांचनी वहीं पे थी, तो उससे इस तरह से टच करके वो पार हो गए। ब्रस्ट बाय का मतलब होता है टच करते हुए गुजर जाना। तो सांचनी से टकराते हुए वो पार हुई। सांचनी क्या होता है पता है? व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, एकदम व्हाइट, जिसका चेहरा पूरा व्हाइट हो, व्हाइट व्हाइट कपड़ा पहन के जो खड़ी रहती है एकदम लंबी दरख्त के पास, उसी को बोलते हैं सांचनी। उसी को बोला गया, ठीक है? भूत, चुड़ैल, खब्बीस। आगे देखो। ब्रश्ड बाय सांचनी हु स्टूड नियर, जो पास में ही खड़ी हुई थी, उससे टकराते हुए वो गुजरी वहां से। कौन? ब्राह्मण की वाइफ। ऑन विच द शी घोस्ट गॉट वेरी एंग्री विद द वुमेन। तो अब जैसे ही वो उससे टकराते हुए गुजरी या टच करते हुए गुजरी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई वो। कौन? सांचनी। बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। तो क्या की? सीज्ड हर बाय द थ्रोट, पकड़ी, गर्दन से पकड़ ली उसको, ऐसे करके पूरा पकड़ ली उसको गर्दन से। टकराई हमसे की, नाक से बोलती थी वो। अभी देखो ना कैसे बोलती थी, बताएंगे। सीज्ड हर बाय द थ्रोट, तो उसको गला से उसका पकड़ ली उसको। क्लाइम्ड इनटू अ ट्री, दरख्त पर लेकर चढ़ गई उसको। एंड थ्रस्ट हर इनटू अ होल इन द ट्रंक, और उसी दरख्त का जो ट्रंक, किसको बोलते हैं? ट्रंक, जो मोटा ऐसा शाख होता है ना, मोटा मोटा शाख,
या जिस लकड़ी पे दरख्त खड़ा रहता है वही मोटा सा शाख में एक बड़ा सा होल था, सुराख था। उसी होल के अंदर स्पीड में लेके चली गई, काफी तेजी के साथ, एकदम मतलब सेकेंड्स में। थ्रस्ट इनटू का मतलब होता है काफी तेजी के साथ जाना। उसको उस होल में लेके एकदम स्पीड में चली गई। देयर द वुमन ले ऑलमोस्ट डेड विथ फेयर। जैसे ही वो उस होल के अंदर गई, वहां पे वो औरत मतलब ब्राह्मण की वाइफ डर से एकदम मर गई थी तकरीबन। एकदम उसका हाल बुरा था, बहुत ज्यादा डरी हुई थी वो। द घोस्ट पुट ऑन द, तब क्या हुआ उसके बाद? अब ये सांचनी क्या की देखो। द घोस्ट पुट ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द वुमन एंड वेंट इनटू द हाउस ऑफ द ब्राह्मण। तब वो सांचनी क्या की, वो जो ब्राह्मण की बीवी थी उसका कपड़ा पहनी और वैसा ही भेष बनाई, खुद को चेंज कर ली। भूत थी, ठीक है ना, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं था। वैसा ही शकल बनाई, उसका कपड़ा पहनी, चल गई किसके घर? ब्राह्मण के घर चल गई। आगे क्या हुआ? बोला नाइदर द ब्राह्मण नॉर हिज मदर हैड एनी इंक्लिंग ऑफ द चेंज। ना ही ब्राह्मण को ना ही उसकी माँ को समझ में आया कि वो कोई और है। जो चेंजिंग हुआ थोड़ा सा भी उसका भनक उसको नहीं लगा, नहीं समझ में आ रहा था कि कोई और आई हुई है। द ब्राह्मण थॉट हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द टैंक। ब्राह्मण को ऐसा लग रहा था कि उसका वाइफ जो है टंकी से पानी भर के आ गई है। एंड द मदर थॉट दैट इट वाज हर डॉटर इन लॉ। और उसकी सास को ऐसा लग रहा था कि उसकी बहू आ गई है वापस। हर डॉटर इन लॉ शी न्यू, यही थे ना? अरे सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर इन लॉ डिस्कवर्ड सम चेंज इन हर डॉटर इन लॉ। अगली सुबह क्या हुआ? सास थोड़ा सा नोटिस की कि कुछ ना कुछ चेंजिंग आया है इसके अंदर। कुछ तब्दीलियों को वो नोटिस की, उसके अंदर कुछ देखी, कुछ समझी। क्या समझी, क्या देखी? हर डॉटर इन लॉ शी न्यू। सास जानती थी अपने बहू के बारे, जो आमतौर से होता है। सास जानती थी शी वाज कंटिन्यूअली वीक एंड लैंग्वेज। सास जानती थी कि उसकी बहू कामचोर है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करती है, कमजोर है, कामचोर भी है, होती है ना? है? तो कोई कुछ नहीं बोली, सब चुप से है। वो जानती थी ऐसा कि उसकी बहू जो है कमजोर है, काम करने में दिल नहीं लगता, या कमजोर है, काम करने में उसको मन लगता है, कोई भी काम बड़ा ही सुस्त रफ्तारी के साथ करती थी। एंड टुक लॉन्ग टाइम टू डू द वर्क ऑफ द हाउस। और घर का काम करने में काफी वक्त लगाती थी वो, बहुत देर में घर का काम करती थी। बट लेकिन अभी क्या देखी, वो क्या चेंजिंग था? बट शी हैड अपैरेंटली बिकम क्वाइट। देखो क्वाइट है ना, ही क्वाइट होगा, ठीक है ना? क्वाइट ही है, अच्छा ठीक है इसमें। बट शी हैड अपैरेंटली बिकम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन अब जो है जाहिरी तौर पर वो कुछ अलग ही लड़की उसके सामने आई थी। मतलब काम वगैरह बहुत तेजी के साथ कर रही थी, इसलिए उसको ये चेंजिंग उसके अंदर दिखा। ऑल ऑफ ए सडन शी हैड बिकम वेरी एक्टिव। बोल रहा अब वो जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी, अचानक हर काम कर रही थी, एकदम अचानक से ये चेंजिंग उसके अंदर आ गया था। शी नाउ डिड द वर्क ऑफ द हाउस इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम। बोल रहा ताज्जुब की बात है, बड़ा ही कम वक्त में घर का काम अब कर ले रही थी वो। फिर भी इसको उतना सस्पेक्ट नहीं हुआ, सस्पेक्टिंग नथिंग। कोई उतना ये सस्पेक्ट उस पे इस चीज पर सोची नहीं। द ओल्ड वुमन सेड नथिंग आइदर टू हर सन और टू हर डॉटर इन लॉ। तो इस चीज पर वो
और ना ही अपने बेटे को कुछ बोली और ना ही अपनी बहू को कुछ बोली। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, शी इनली रिजॉइस्ड दैट हर डॉटर इन लॉ हैड टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ। इसके बरक्स वो क्या अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि चलो मेरी बहू के अंदर, मेरी बहू जो है एक अब अपना सब काम ठीक ढंग से कर रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ काम वगैरह कर रही है, पहले की तरह अब नहीं है, एकदम एक्टिव हो गई है। तो इस चीज़ को देख के वो खुश हो रही थी अंदर ही अंदर। कौन? उसकी सास। लेकिन अगले पल क्या हुआ? बट हर सरप्राइज बिकेम एवरी डे ग्रेटर एंड ग्रेटर। लेकिन जो उसका ताज्जुब था, जो वो चीज़ को देखती थी, जिस चीज़ को देख के ताज्जुब कर रही थी, वो दिन ब दिन बढ़ रहा था। The cooking of the household was done in much less time than before। वो घर का खाना बड़ा ही कम वक्त में बना ले रही थी अब, पहले के बनिस्बत। When the mother-in-law wanted the daughter-in-law to bring anything from the next room, जब भी इसकी सास अपने बहू को कुछ बोलती थी कि बहू जाके उस रूम से कुछ ले आना, बड़ा ही कम वक्त में ले आती थी। It was brought much in less time than it was required in walking from one room to another। बोल रहा है इतना जल्दी लेके आ जाती थी कि अगर एक रूम से कोई इंसान दूसरे रूम में चल के भी जाके सामान लाए ना, उससे भी कम वक्त में वो लेके आ जाती थी। सांचनी थी। आगे देखो, द घोस्ट, वही भूतनी, चुड़ैल, इंस्टीड ऑफ गोइंग इनसाइड द नेक्स्ट रूम, वो क्या करती थी, कैसे लाती थी, देख लो। इंस्टीड ऑफ गोइंग इनसाइड द नेक्स्ट रूम, बोल रहा उस रूम में जाने के बजाय क्या करती थी वो, वुड स्ट्रेच ए लॉन्ग आर्म, अपना हाथ इस तरह से फैलाती थी। वो बैठ के अपना हाथ फैलाए, बहुत चीज लेके आना, कंप्यूटर रूम से हाथ फैला के ऐसे कटाई, लीजिए आ गया। क्या करती थी? वुड स्ट्रेच ए लॉन्ग आर्म, अपना हाथ को फैलाती थी। फॉर ए घोस्ट कैन लेंदेन और शॉर्टन एनी लिम्ब ऑफ देयर बॉडी, जैसे कि किसी भी भूत के लिए, किसी भी आत्मा के लिए, प्रेत शैतान जो भी है, उसके लिए ये काम आसान होता है, ठीक है ना, कि अपना बॉडी का कोई भी वो हड्डी उड्डी को हाथ पाँव को फैला लेता है, आराम से कहीं भी पहुंचा देता है, ठीक है। तो वैसा ही था ये भी। फ्रॉम द डोर एंड गेट द थिंग, तो दरवाजे से आराम से कोई भी चुड़ैल या भूत इस तरह से अपना हाथ को फैला के ला सकती थी, तो ये भी वैसा ही काम कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? वन डे, एक दिन, द वुमन ऑब्जर्व द घोस्ट डूइंग दिस, लेकिन एक दिन उसका सास देख ली ऐसा करते हुए कि अरे बहू के पास तो जादुई हाथ है कि नहीं, मतलब बोल रहे फटाक से हाथ लंबा कर ली, इसका हाथ तो कानून से भी लंबा है। आगे क्या हुआ? वो देख ली ये चीज करते हुए। शी ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग ए वेसल फ्रॉम सम डिस्टेंस, वो अपने बहू को बोली कि बहू वहाँ पे देखो ना, वेसल रखा हुआ, वेसल का मतलब जार बड़ा ऐसा, ठीक है ना, वो जार लेकर आओ ना, थोड़ा सा दूर में था। एंड द घोस्ट अनकॉन्शियसली स्ट्रेच्ड हर हैंड टू सेवरल यार्ड्स डिस्टेंस एंड ब्रॉट इट इन अ ट्राइस, तो वो ध्यान ज्यादा नहीं दी वो, ठीक है ना, वो घोस्ट क्या की, सांची ने क्या की, फटाक से अपना हाथ लंबा की और उस वेसल को लाके दे दी, लंबा सा हाथ की दूर तक गया हाथ, वहां से तान के लाके दे दी ना मिनटों में। इन अ ट्राइस का मतलब होता है इन अ मोमेंट। इन अ ट्राइस इज अ फ्रेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन अ ट्राइस, इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में। द वुमन वाज स्ट्रक इन वंडर, ये चीज को देख के वो औरत एकदम ताज्जुब में आ गई, खौफजदा हो गई, भाई क्या हो रहा है। एट द साइट, इस साइट को, ये नज़ारे को देख के, शी सेड नथिंग टू हर,
अपना बहू को कुछ नहीं बोली, वो अपना बहू को इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोली, बट स्पोक टू हर सन, लेकिन अपना बेटा को ये बात बताई कि पता है बहू का हाथ बहुत लंबा है, उसका हाथ को कटवाना पड़ेगा। आसान के बाद, ठीक है। ओके, सभी देखेंगे यहाँ पे आगे क्या हुआ। लास्ट वीक तक हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ब्रॉट इन अ ट्राइस, एक ही मोमेंट में फौरन वो उस चीज को ला दी जो उसकी सास बोली थी उसको लाने के लिए। आगे देखो, द ओल्ड वुमेन वॉज स्ट्रक इन वंडर एट द साइट। जब उसकी बूढ़ी सास जब ये चीज देखी तो बहुत ही ज्यादा वो ताज्जुब में पड़ गई। स्ट्रक इन वंडर का मतलब होता है ताज्जुब में पड़ जाना। बहुत ज्यादा वो घबरा गई ये चीज को देख के। शी सेड नथिंग टू हर, वो अपने बहू को तो कुछ नहीं बोली कि बहू ये काम तुम कैसे किया, अपना हाथ को लंबा कैसे कर ली, ये काम मुझे बताओ कि हम भी अपना हाथ तक लंबा कर ले, जो मेरा पैर में घुटनों में दर्द है वो ठीक कर ले। कुछ नहीं बोली उसको। बट स्पोक टू हर सन, लेकिन ये बात किसको बताई, अपने बेटे को बताई ये बात कि बेटा हम लोग जो बहू लाए ना घर में जादुई बहू है ना, उसको जादू आता है, हम लोग पैसा कमा लेंगे उस सर्कस का दिखा के। आगे क्या हुआ, बोथ मदर एंड सन बिगेन टू वॉच द घोस्ट मोर नैरोली। फिर जब उसके बताने पर अब क्या की, दोनों, उसकी सास भी और उसका बेटा, दोनों को मिलके बहू पर बहुत गौर से नजर रखने लगे, दोनों इंसान। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द ओल्ड वुमेन न्यू दैट देयर वाज नो फायर इन द हाउस। एक दिन सास को पता था कि घर में जलाने के लिए कुछ नहीं है, जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह नहीं है। ये बात पता था किसको, सास को ये बात मालूम था। एंड शी न्यू, और वो ये भी बात जानती थी, शी न्यू ऑल्सो दैट हर डॉटर इन लॉ हैड नॉट गॉन आउट ऑफ डोर्स टू गेट इट। और उसको ये भी बात पता था कि उसका जो बहू है वो भी बाहर नहीं गई थी लाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि जाके वो ला चुकी थी, ऐसा नहीं हुआ था, घर में था ही नहीं कुछ, ये बात जानती थी। ना ही उसकी बहू लाई थी, ना ही उसका बेटा कुछ लाया था। एंड येट, और फिर भी स्ट्रेंज टू से, ये बात कहने में बड़ा ही ताज्जुब होता है, द हर्थ इन द किचन रूम वॉज क्वाइट इन अ ब्लेज, कि जो किचन में चूल्हा था उस चूल्हे में काफी तेज तर्रार आग जल रहा था उस चूल्हे में। हालांकि घर में ईंधन, घर में जलावन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी चूल्हे में आग जल रहा था। जादुई बहू तो मजाक है। आगे क्या हुआ, शी वेंट इन, वो उस किचन के अंदर गई। एंड टू हर इनफाइनाइट सरप्राइज, और जब ये देखने के लिए गई कि आखिर जल किस तरह रहा, तो ये चीज देखकर बड़ा ही ताज्जुब हुआ उसको। इनफाइनाइट सरप्राइज मतलब उसका ताज्जुब का कोई हद नहीं था, इतना ज्यादा उस चीज को देख के डर गई, इतना ज्यादा उसको ताज्जुब हुआ। क्या देखी, फाउंड दैट हर डॉटर इन लॉ वाज नॉट यूजिंग एनी फ्यूल फॉर कुकिंग। वो देखी कि मेरी बहू जो है किसी भी ईंधन का, कोयला का, लकड़ी का या गोईठा का इस्तेमाल नहीं कर रही है चूल्हा को जलाने में। बट लेकिन क्या कर रही है, बट हैड थ्रस्ट इनटू द ओवन ऑफ हर फुट विच वाज ब्लेजिंग ब्राइटली। लेकिन क्या कर रही है, अपने पाँव को चूल्हा में डाल दिया है और उसका पाँव बड़ा ही तेज तर्रार जल रहा। जादुई बहू तो मजाक है। आगे क्या हुआ, चुड़ैल थी ना। आगे देखो सब, The old mother told her son what she had seen. बूढ़ी सास अपने बेटे को बता दी जो वो देखी थी, जो नज़ारा वो
देखी थी, वो अपने बेटे को बता दी इस चीज के बारे। एंड दे बोथ कंक्लूडेड दैट द यंग वुमन इन द हाउस वाज नॉट हिज रियल वाइफ बट ए शी घोस्ट। और अब दोनों ये बात समझ गए थे कि जो लड़की उसके घर में उसकी बीवी बन के रह रही है वो उसकी बीवी नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। शी घोस्ट मतलब चुड़ैल है। तब क्या हुआ आगे? तो आगे क्या? द सन आगे क्या हुआ? द सन विटनेस्ड दोज वेरी एक्ट्स ऑफ द घोस्ट विच हिज मदर हैड सीन। उसका बेटा भी वो तमाम चीज देखा जो उसकी माँ देखी थी। अब उसका बेटा भी देख लिया कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बन्नो नहीं है, ये किसी और की बन्नो है। आगे क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? एन ओझा। ओझा किसको बोलते हैं पता है? जो भूत भगाता हो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सॉर्सिस्ट। एक्सॉर्सिस्ट EXORCIST, भूत भगाने वाला। देन आगे क्या हुआ? तो फिर एन ओझा वाज देयरफॉर सेंट फॉर। फिर एक ओझा को बुलाया गया, भूत भगाने वाला आदमी को बुलाया गया। द एक्सॉर्सिस्ट केम, वो ओझा आया। एंड वांटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ascertain whether the woman was a real woman or a ghost। और जैसे ही पहले आया तो वो ये जानना चाहा कि ये जो औरत है क्या ये हकीकत में कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, या कोई एक औरत ही है जिसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया हो, या जिसको भूत पकड़ ले हो। हकीकत में भूत है या कोई औरत है जिसको भूत पकड़ा हुआ है, हो सकता है ना, ऐसा वो सोचा, ये जानना चाहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ? फॉर दिस पर्पस, अब इस काम के लिए, इस चीज को जानने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेगा ही। He lighted a piece of turmeric and set it below the nose of the supposed woman। वो क्या किया? हल्दी का एक टुकड़ा, ए पीस ऑफ टर्मरिक मतलब हल्दी का एक टुकड़ा को जलाया, और जला के उस औरत का, उस लड़की का नाक का सामने रखा। उससे धुआं निकल रहा था, ठीक है, नाक के सामने उसको रखा। क्या हुआ आगे फिर? नाउ दिस वाज एन इनफेरिएबल टेस्ट। अब ये एक ऐसा जांच था जिसमें नाकामी कभी हासिल नहीं होती थी, मतलब हमेशा इंसान इसमें कामयाब होता ही था। वो हमेशा इसमें कामयाब होता था कि भूत है या कौन है, इस चीज को वो समझ लेता था, मतलब ये चीज करके। दिस वॉज एन इनफेलिएबल टेस्ट, जैसे कि इस टेस्ट में कभी कोई नाकाम नहीं होता था। एज नो घोस्ट, क्योंकि कोई भी ऐसा भूत प्रेत नहीं होता था। वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो भूत मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो चुड़ैल हो या चुड़ैला हो। क्या होता है, जैसे चुड़ैल तो ठीक है, फीमेल वर्जन, और किसी आदमी को पकड़ लेगा तो चुड़ैला होगा, मेल घोस्ट बोल सकते हैं हम लोग, अच्छा वर्ड की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या होगा? वेदर मेल और फीमेल कैन पुट अप विद द स्मेल ऑफ द बर्न टर्मरिक, कि कोई भी भूत हो वो जलता हुआ हल्दी का जो स्मेल है उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ये चीज था, ओझा को ये बात मालूम था, ओझा का ये तरीका था। तो आगे क्या हुआ? द मोमेंट द लाइटेड टर्मरिक वाज टेकन नियर हर, बोल रहा वो उस वक्त जब जलता हुआ हल्दी को उसके नाक के पास लेकर जाया गया था।
शी स्क्रीम्ड लाउड एंड रन अवे फ्रॉम द रूम। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रूम में दौड़ने लगी, भागने लगी रूम से। कौन कौन? सांचनी। It was now plain that she was either a ghost or a woman possessed by a ghost। अब ये एकदम क्लियर हो चुका था कि या तो वो कोई चुड़ैल है या तो किसी औरत को भूत पकड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हो चुका था, या कोई उस पर सवार है। The woman was caught hold by के बाद तो क्या लिखा हुआ है? मेन है, हाँ, by main force and asked who she was। फिर उस भूत को, उस चुड़ैल को पकड़ा गया जोर से और उससे पूछा गया, बताओ कौन हो तुम? ये बात कौन? अब बाबा जो आया था ओझा वो पूछ रहा, बताओ कौन हो तुम? अच्छा एक बात बता, कभी तुम लोग देखे हो? कोई भी नहीं देखिए कोई भी? ओरिजिनली भूत मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रात उतने फ्रिज यूज करते थे, वहां से खुला हुआ है, बंद हो रहा है, ऐसा कुछ? या रात में कहीं पे गए तो मेहंदी उदी गाछ में किसी को देखकर झुलवा झूलते, ऐसा कुछ? अरे मेहंदी गाछ एकदम बदनाम है इस चीज में, है? ऐसा हो सकता है ना यार। और सबसे बदनाम चीज पायल का आवाज हर कोई सुनता है, तो ऐसा हाँ बोलने लगे, सुनिए कभी? हाँ, रात में अक्सर सुनती है पायल का आवाज, सच में? बाप, ठीक है, इससे बात करेंगे हम लोग, खत्म हो गया बाद में, रुक जा। इसका कहानी पे एक स्टोरी लिखेंगे, ये देखिए, सुनिए, देखते आगे क्या होता है सब, देखना। कहाँ थे हम लोग? और वही तो कोच दैट फर्स्ट। अच्छा, तो जब उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम कौन हो, एट फर्स्ट शी रिफ्यूज टू मेक एनी डिस्क्लोजर्स। पहले वो कोई भी बात बताना नहीं बता रही थी कि हम कौन है। ऑन विच द ओझा टुक अप हिज स्लीपर्स एंड बिगेन बेलाबोरिंग हर विद देम। फिर उसके बाद क्या किया? नहीं बतागी। ओझा क्या किया? चप्पल निकाला अपना, मारने लगा उसको, थकिया दिया चप्पल से एकदम पट। बेलाबोरिंग का मतलब होता है जोर से मारना, इतना जोर से मारना कि आवाज आ जाए, ठीक है ना? तब चप्पल निकाल के एकदम चपलियाए लगा उसको। तो आगे क्या हुआ? तब then the ghost said with a strong nasal accent, for all ghosts speak through the nose, that। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो चुड़ैल थी, देखो यहां से हम लोग एक बात समझ में आ रहा कि भूत लोग को भी चोट लगता है ना? भूत लोग को भी चोट लगता है। तो जब मार खाने लगी वो, तो वो बोलने लगी कि हम कौन है, हम बता रहे। कैसे बोल रही थी? नाक से बोल रही थी, ठीक है, एकदम हिमेश रेशमिया तरह नाक से बोलने लगी। क्योंकि ज्यादातर तकरीबन जितना भी घोस्ट चुड़ैल जो होती है वो लोग नाक से ही बोलती है। क्या बोल रही थी देखो? दैट शी वाज ए सांचनी, दैट शी लिव्ड ऑन ए ट्री बाय द साइड ऑफ द टैंक। कि वो बोलने लगी कि मैं सांचनी हूँ, मैं यहीं पे टैंक के पास में जो पेड़ है मैं वहीं रहती हूँ। ये बोलने लगी कि मैं जो पास में जो पेड़ है, टंकी का जो पास में पेड़ है, मैं वहीं रहती हूँ। एंड शी हैज सीज्ड द यंग ब्राह्मणी and put her in the hollow of her tree because one night she had touched her। और ये भी बताई कि हाँ, हम ही जो है तुम्हारी वाइफ को, जो ब्राह्मणी थी, जो पानी भरने आई थी, वो गुजर रही थी, वो हमसे टच हो गई थी, उसी को हम ले जाके उस हॉलो में, उस पेड़ के खोल में मैंने उसको पकड़ के रखा है। ये बात बताई किसको?
सब सब बात बता रही। एंड दैट इफ एनी पर्सन वेंट टू द होल द वुमन वुड बी फाउंड, और अगर कोई इंसान जाता है उस होल में, उस पेड़ के खोल में कोई जाता है तो वहां पे वो औरत उसको मिल जाएगी। तो ये बात बताई। द वुमन वॉज ब्राउट फ्रॉम द ट्री ऑलमोस्ट डेड। फिर क्या हुआ, जब ये सब बात बता दी तो ब्राह्मण जो है गया, अपनी बीवी को वहां से वापस लाया जो तकरीबन एकदम अधमरू हो गई थी, क्योंकि काफी दिन से शायद खाना वाना उसको नहीं मिल रहा था, डर भी बहुत ज्यादा था, तो एकदम अधमरू हो गई थी, पहले से ही कमजोर थी और ज्यादा 70% मर गई थी, 20% बची हुई थी, है ना। आगे देखो। एंड द घोस्ट वाज अगेन शू बीटेन, और फिर जो है उस चुड़ैल को मारा गया जूते से, जूता से उसको जूता मारा उसको, ठीक है। आफ्टर विच, इसके बाद, आफ्टर विच प्रोसेस on her declaring solemnly that she would not again do any harm to the Brahman family and to the Brahman and his family, she was released from the spell of the Oja and sent away। और इसके बाद उससे ये बात मनवाया गया, बोला इस बात को तुम मानो, कबूल करो इस बात को कि अब जो है दोबारा ना ही ब्राह्मण को ना ही उसकी फैमिली को तुम तकलीफ पहुंचाओगे, कभी उसको परेशान नहीं करोगे। जब तक तुम ऐसा बात को नहीं मानती हो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये बात वो मानी, इस बात को मान ली कि ठीक है दोबारा हम ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। तब वो क्या हुआ कि वो उसको रिलीज किया, रिलीज फ्रॉम द स्पेल ऑफ द ओजा एंड सेंट अवे। फिर वह वहां से उसको छोड़ दिया और वो चली गई। आगे क्या हुआ ना, तो आफ्टर विच सेंट अवे एंड द वाइफ ऑफ द ब्राह्मण रिकवर्ड स्लोली। फिर जो है ब्राह्मण अपने वाइफ को वहां से लाया और कुछ दिनों के बाद वो रिकवर हो गई, मतलब ठीक ठाक हो गई पहले की तरह, कामचोर काइल। आफ्टर विच, इसके बाद द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ लिव्ड मेनी ईयर्स हैप्पीली टुगेदर। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी बीवी सालों साल वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एंड बिगेट मेनी सन्स एंड डॉटर्स, और इसके बाद उनका ढेर सारा बेटा बेटी भी हुआ। आगे देखो क्या लिखा हुआ, हेयर माई स्टोरी एंडेथ, हेयर माई स्टोरी एंडेथ द नित्याथॉन विथ रेथ ETC। इसका मतलब क्या है, लाल बिहारी दे का ये तरीका है किसी भी शॉर्ट स्टोरी को ख़त्म करने का। ये एक पोइटिकल वे है, ये एक पोइटिकल ओल्ड इंग्लिश का बाइबलिकल वे है या पोइटिकल वे है किसी भी स्टोरी को ख़त्म करने का। इसका मतलब होता है यहाँ पर मेरा कहानी ख़त्म होता है, हेयर माई स्टोरी एंड्स, ENDS। मतलब जब कोई कहानी पढ़ाता हो, जब कोई कहानी खत्म हो तो बोलता है ना, तो इस तरह से हमारी कहानी खत्म होती है। और उसके बाद द नित्याथॉन विथ रेथ, नित्याथॉन एक तरह का समझ लो थॉर्नी प्लांट है, थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट का मतलब ऐसा पौधा, ऐसा झाड़ वगैरह जिसमें बहुत ज्यादा कांटा उटा होता हो। और वितरित का मतलब होता है मुरझा जाना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर तरह का परेशानी, मुश्किलात, जो कठिनाइयाँ थी अब तक, वो तमाम का तमाम क्या हुआ, खत्म हो गया, मुरझा गया। ETC का मतलब होता है वगैरह वगैरह। ये था खात्मा, ये था एंड किस चीज़ का, हम लोग का थर्ड स्टोरी, थर्ड रैपिड रीडर में जो हम लोग को दिया गया है 3 नंबर स्टोरी द घोस्टली वाइफ, यहाँ पे खत्म होता है। अब जो है कमिंग क्लास से इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी कमिंग क्लास हम लोग कराएगा क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टोरी जो हम लोग का है
2 नंबर और 1 नंबर, क्योंकि पहले हम 3 नंबर पढ़ाएं, उसके बाद 2 पढ़ाएंगे, फिर 1 पढ़ाएंगे। तो तीनों स्टोरी को हम लोग रैपिड रीडर का खत्म करेंगे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस वगैरह बनेगा उस चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे। दैट्स ऑल।